नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी दो भुजाएं 8 सेमी और 15 सेमी है, उसका परिमाप 40 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप देखो, इस क्वेश्चन को इस प्रकार देख सकते हो। देखो, अपने को एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज की कोई दो भुजा तो दे रखी है, एक तो 8 सेमी दे रखी है और एक अपने को दे रखी है 15 सेमी, और एक अपने को परिमाप दे रखा है। ठीक है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है। ठीक है, ये दो भुजा लिख लो आप। ए का मान लो 8 सेमी है, बी का मान लो 15 सेमी है, और एक आपको परिमाप दे रखा है, और परिमाप कितना दे रखा है 40 सेमी। तो यहाँ पे लिख दो 40 सेमी। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि अपने को ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है 40 सेमी। ठीक है, ए का मान लगा दो यहाँ पे 8 सेमी, बी का मान लगा दो 15 सेमी, और प्लस सी का मान आएगा कितना है। तो अब दोनों को जोड़ दो, 15 और 8 23, और प्लस सी बराबर 40, और अपने को सी का मान चाहिए, तो सी का मान आएगा देखो 40 माइनस 23, तो सी का मान कितना आ गया, सी बराबर आ गया अपना 17 सेमी। एक अपने को देखो हीरो सूत्र लगाना है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं हैं अपने पास, और ये भुजा देखो 17 आ गई, तीनों भुजाएं आ गई, तो इसका मतलब हीरो सूत्र लगाएंगे। हीरो सूत्र में तो अर्ध परिमाप एस का मान भी आता है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 करेंगे, और ए प्लस बी प्लस सी का मान देखो 40 सेमी है, तो 40 बटे 2 करेंगे, 40 बटे 2, यानी कि एस का मान कितना आ गया अपना 20 सेमी। अब हीरो सूत्र लगाएंगे, तो हीरो सूत्र का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब फॉर्मूले में मान पुट कर दो आप। एस का मान देखो 20 सेमी है, तो लगाओ 20, और यहाँ पे देखो 20 माइनस ए का मान देखो 8 सेमी है, तो 8, और यहाँ पे देखो 20 माइनस बी का मान देखो 15 सेमी है, तो 15 लगाओ, और एस माइनस सी, तो 20 माइनस सी का मान हो गया 17। अब फॉर्मूले के अंदर इसको जोड़ घटाव कर दो। देखो 20 में से 8 घटा दो 12, 20 में से 15 घटा दो 5, और 20 में से 17 घटा दो 3, तो √ देखो 20 को देखो अपने लिखो 4 गुना 5, 12 को लिखो 3 गुना 4, 4 3 12 होता है, और इंटू 5 इंटू 3। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अपने देखो जब भी √ ऊपर होता है कंडीशन है, देखो दो सेम संख्या में से एक संख्या बाहर निकाल दो। देखो 4 2 बार है, तो एक 4 बार आ जाएगा, देखो √ नहीं आएगा फिर ऊपर। 4 गुना 5 देखो 2 बार दे रखा है, तो एक 5 बार आ जाएगा, और 3 देखो 2 बार दे रखा है, तो एक 3 बार आ जाएगा। अब इन सारों को गुणा कर दो। देखो 4 का 5 से गुणा करेंगे 20, और 20 का 3 से गुणा करेंगे 60, क्योंकि अपने को भुजा देखो सेमी में दे रखी है, तो एरिया क्या आएगा सेमी स्क्वायर में, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 60 सेमी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप। एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा 3:4:5, परिमाप दे रखा 36, तो अपने को उस मेज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर मैं मेज की आकृति बनाऊँ ना, तो इस प्रकार देखो त्रिभुजाकार मैदान है। अब देखो जब भी भुजा आपको अनुपात में दे रखी हो ना, तो आप इन भुजाओं को कुछ मान लो। देखो माना प्रथम भुजा, और प्रथम भुजा मैंने मान ली। देखो प्रथम भुजा का अनुपात कितना दे रखा है 3, तो प्रथम भुजा को मान लो 3x। दूसरी भुजा, प्रथम भुजा को आप a मान लो, दूसरी भुजा को b मान लो, और तो b का मान देखो कितना होगा फिर 4x, इसके आगे x और लगा देना। तीसरी भुजा देखो c, और c का मान देखो 5x होगा। यहाँ पे लिखने चाहो तो लिख दो आप 3x 4x और 5x। अब देखो परिमाप अपने पास कितना है 36, तो अभी तीनों को जोड़ दो। परिमाप का मतलब देखो 3x 4x और 5x का मान दे रखा है 36, सारों को जोड़ो। देखो 3 और 4 7 और 5 12x का मान कितना हो गया 36। अपने को x का मान चाहिए, तो कितना हो गया 36 बटे 12, तो x का मान कितना आ गया 12 3, तो इसका मतलब देखो x का मान अपना कितना आ गया 3। अगर x का मान 3 आ गया, तो इसका मतलब प्रथम भुजा कितनी होगी, आता है प्रथम भुजा। तो प्रथम भुजा देखो अपने मानी थी 3x, तो x का मान रखना है 3, तो 3 3 9 सेमी। अब बोलोगे सेमी क्यों आया है, परिमाप देखो सेमी में दे रखा है अपने को, मीटर में सॉरी, तो मीटर आएगा यहाँ पे फिर। ठीक है,
दूसरी भुजा देखो बी का मान फिर कितना आएगा, देखो 4x है तो x का मान रखना है 3, तो 4 तिया 12 सेमी सॉरी। और c का मान देखो 5x है तो 5 और x का मान है 3, 5 तिया 15 मीटर। अब देखो अपने पास ए बी सी का मान है, एक अपने को s का मान चाहिए, तो s का मान होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो s का मान देखो कितना होगा, परिमाप a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा 36 और बटे 2, 36 में 2 का भाग लगाएंगे तो s का मान आएगा 18 मीटर। s का मान आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। तो अब अपने क्षेत्रफल का सूत्र किस प्रकार लगाएंगे, देखो आप, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र लगाऊं, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब मान पुट कर दो, एस का मान देखो कितना है 18, 18 माइनस ए का मान देखो कितना है 9, 18 माइनस बी का मान कितना होगा 12 और 18 माइनस सी का मान कितना होगा 15। तो यहाँ पे मान पुट करने के बाद देखो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, 18 में से 12 घटा दो 6, 18 में से 15 घटा दो तो 3। अब इनको देखो टुकड़े कर दो आप, टुकड़े देखो 9 18 की किस प्रकार करेंगे, देखो 2 इंटू 9 करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास 9 है तो इसको करेंगे 2 इंटू 9, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 और इंटू 3 दे रखा है अपने को। अब देखो अपनी कंडीशन क्या, जब ऊपर अंडररूट होना तो अपनी दो संख्या में से एक संख्या बाहर निकालते, दो सेम संख्या, देखो 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 1 2 बार आएगा, 9 देखो 2 बार दे रखा तो 1 9 बार आएगा, 3 भी 2 बार दे रखा तो 1 3 बार आएगा। अब इनको गुणा कर दो आप, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, इसका मतलब 54 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा, 54 मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, एक खेत जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है, खेत की आकृति त्रिभुजाकार दे रखी है और खेत की भुजा दे रखी है 20, 51 और 37 मीटर। उस खेत में अपने को बोला भी 2 इंटू 3 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियां बनेंगी, यानी कि अपने को क्यारियों की संख्या बतानी है। तो पहले तो अपने करेंगे क्या, देखो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो अपने पास a प्लस बी प्लस सी का मान है, तो a का मान देखो कितना है 20 सेमी, b का मान कितना है देखो 51 मीटर है ये सारे 51 मीटर, और c का मान कितना है 37 मीटर। तो s का मान किस प्रकार निकालेंगे, देखो अपने पास फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो s का मान क्या आएगा, देखो आप 20 प्लस 51 प्लस 37 और बटे 2। तो s का मान क्या आएगा, देखो 7 और 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 108 बटे 2। 108 में जब 2 का भाग लगाओगे तो s का मान आएगा 54 मीटर, 54 मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, देखो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो वो देखो एस का मान है 54, तो यहाँ पे देखो 54 माइनस ए का मान देखो 20, 54 माइनस बी का मान 51 और 54 माइनस सी का मान है 37। तो अब मान देखो घटाने हैं, 54 इंटू 54 में से 20 घटा दो, 54 में से पहले 10 44, 44 में 10 घटाएंगे 34, 54 में 51 घटा दो 3 और 54 में 37 घटा दो, देखो 54 में 37 घटाएंगे तो 4 3 7 17 आएगा। देखो आप घटा के देख सकते हो। 54 को लिखो 9 इंटू 6, 9 6 54, 17 को लिखो 34 को 2 इंटू 17 और इंटू 3 इंटू 17। अब एक बात देखो, अपनों ने किसको नहीं लिखा, देखो एडजस्ट करके एक 9 को और एक 6 को, इन दोनों को लिख दो। 9 को क्या लिखेंगे अपने 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, और 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब देखो वो अपना रूल लगा, तो 2 सेम जोड़ों में एक जोड़ा बाहर निकाल, एक संख्या बाहर निकालनी है। तो 3 इंटू 3 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा एक संख्या बाहर लगा दो, एक ये रहा 2, एक ये रहा 2, तो एक 2 बार आएगा, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, एक 3 बार आएगा, और 17 देखो 2 बार दे रखा तो एक 17 बार आएगा। अब इनको गुणा कर दो आप, गुणा करने के बाद देखो 2 3 6 और 6 3 18, 18 इंटू 17 करना, 18 इंटू 17 मीटर स्क्वायर। ये तो अपना क्षेत्रफल है। आप देखो गुणा नहीं करना, क्योंकि अपने को क्यारियों की संख्या निकालनी है। तो क्यारियों की संख्या देखो डायरेक्ट कट जाएगी, तो एक फॉर्मूला लगा दो सीधा ही, क्यारियों की संख्या, क्यारियों की संख्या बराबर लगाओ खेत का क्षेत्रफल, ऊपर तो खेत का क्षेत्रफल रखना है, खेत का
क्षेत्रफल और बट्टे नीचे लगाना है एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल। तो अब दोनों को भाग कर देना है, ठीक है। अब देखो खेत का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 18 × 17, 18 × 17 मीटर स्क्वायर। और खेत क्यारी का क्षेत्रफल कितना दे रखा है देखो 2 × 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लगा तो 2 × 3 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 को 3 से गुणा करो 6 और 6 तिया 18। अब 3 को 17 से गुणा कर दो, 3 × 17 और 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51। तो इसका मतलब उस खेत में 51 क्यारियाँ बनेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।